संसार में हर ऑर्गेनिज्म को हर टाइम किसी न किसी एक्टिविटी में बिजी देखते हैं। कार्य लिविंग बीइंग की एक प्रक्रिया है। ऊपरी तौर पर देखें तो लगता है कि सबका एम ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, सभी अलग अलग प्रक्रियाओं में व्यस्त हैं। परंतु जब हम डीपली विचार करते हैं तो देखते हैं कि सबका मोटिवेशन एक ही है। वह क्या है? वह समान उद्देश्य एम क्या है, थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टेप पर देखते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए वर्क करते हैं। क्या जीवित रहना एम है? लाइव रहने के लिए जीवन प्रक्रियाओं को समझने की जरूरत है, जिसके लिए हर ऑर्गेनिज्म अपने शरीर, वातावरण और ब्रह्मांड को जानने की कोशिश कर रहा है। या कहें कि ऑर्गेनिज्म का एम नॉलेज गेन करना है। क्या नॉलेज गेन करना एम है? नॉलेज गेन करके कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है और टेंशन फ्री हो सकता है। तो क्या फ्री होना लाइफ का एम है? आदमी की मन स्थिति जिसमें वह फ्रीडम, नॉलेज, लाइवनेस कंटिन्यूस फील कर रहा है, यही कॉन्शियसनेस है। क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस प्राप्त करना लाइफ का एम है? वह कौन सा शब्द है जो जीवन के उद्देश्य के पास है? जीवन के लक्ष्य के लिए किस वर्ड को ज़्यादा प्रेफर किया जा सकता है? थोड़ा विचार करके देखते हैं। लाइफ, नॉलेज, फ्रीडम, कॉन्शियसनेस सिनोनिम्स वर्ड है, जिसमें लोग फ्रीडम वर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रीडम शब्द से ही एम को जानने समझने की कोशिश करते हैं। हमारा एम है फ्रीडम। जो भी हम कर रहे हैं उस सब का एक ही उद्देश्य है, वह है फ्रीडम। हमारा खाना पीना, सांस लेना सब एक ही काम के लिए है, टू गेट फ्रीडम। इससे ज़्यादा जनरलाइज्ड बात एम के लिए शायद ही कोई और हो। यदि हम कॉन्शियसनेस या सेल्फ कॉन्शियसनेस वर्ड का यूज करते हैं तो क्योंकि उसका मीनिंग नहीं समझते, इसलिए फ्रीडम ही बेटर वर्ड है। आदमी स्वतंत्र होना चाहता है। हम सभी अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं और सबकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। समस्याओं को दूर करना चाहते हैं और कहें तो उन प्रॉब्लम से हम फ्री होना चाहते हैं। चाहता तो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म फ्रीडम है, परंतु किससे? हर आदमी के पास अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। किसी के पास खाने की प्रॉब्लम है, किसी के पास रहने की समस्या है, किसी का वर्ल्ड टूर करने का मन है पर फैसिलिटीज़ नहीं है, किसी के हेल्थ इश्यूज हैं, बॉडी की लिमिटेशंस हैं, मन की लिमिटेशंस हैं। हमको फ्रीडम चाहिए। बात को दूसरे तरीके से सोचें। कोई नॉलेज गेन नहीं कर पा रहा, कोई मनी अर्न नहीं कर पा रहा, यह एक बंधन है। ना सीख पाने का बंधन, संपत्ति अर्जित ना कर पाने का बंधन। डिपेंडेंस ऑफ नॉट गेटिंग नॉलेज, नॉट अर्निंग मनी, नॉट गेनिंग हेल्थ, नॉट गेटिंग कंसंट्रेशन। सो वी वॉन्ट फ्रीडम फ्रॉम ऑल बॉन्डेजेज। पहले हमको ये ऑब्जर्व करना है कि हमारी लिमिटेशंस एंड बॉन्डेजेज क्या हैं। एक एक पॉइंट को नोटिस करना चाहिए, तभी हम लिमिटेशंस को हटा पाएंगे। सकारात्मक परिवर्तन तभी संभव है जब बात प्रैक्टिकल हो। बात प्रभावशाली तभी होगी जब एक्सपीरियंस्ड बेस्ड होगी, तभी पॉजिटिव चेंजिंग पॉसिबल होगी। दूसरे का एक्सपीरियंस दूसरे का है, हमें अपना एक्सपीरियंस गेन करना है और माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन करना है। और जब हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं तो बहुत सारे फैक्ट्स रियलाइज होते हैं। अब जब हम इस फैक्ट्स को सीखना चाहते हैं कि आदमी बॉन्डेज में है और फ्री होना चाहता है, तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हमको ज़्यादा डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन देते हैं। माइंड का कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि माइंड जो काम करने को डिसाइड करता है वह नहीं हो पाता, कुछ और ही होने लगता है। माइंड जो करना चाहता है वह नहीं कर पाता। हम सबके माइंड की लिमिटेशंस हैं, जहां हमें फ्रीडम नहीं है। कॉन्शियस होकर हम अपनी डेली लाइफ में कंटिन्यू फील कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन करके नॉन फ्रीडम सेंस को एक्टिव कर सकते हैं। जब हम अपनी एक्टिविटीज़, हैबिट्स पर फोकस करके समझने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि हम बहुत सारी फोर्सेज के गिरफ्त में हैं। ये फोर्सेज हमको कंट्रोल और गवर्न करते हैं, जैसे नींद, भूख, कपड़े,
चेहरे, पर्सनैलिटी, वेल्थ, टाइम, सीजन्स, प्लेसेस। इन प्रभावों की ताकत को अनुभव करो और इन प्रभावों के सामने अपनी मजबूरी का अनुभव करो। जैसे भूख की ताकत देखो और भूख के सामने अपनी लाचारी महसूस करो। कैलकुलेट करो कि कौन कितना कंट्रोल कर रहा है। किसी भी आदमी के चारों ओर संसार में अनेकानेक एक्टिविटी चल रही हैं। नेचुरल फिनोमेना, प्लांट एनिमल्स लाइफ एक्टिविटीज, डेथ, बर्थ जैसी बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। चीज़ें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। ऑर्गेनिज्म कुछ आनंद ले रहे हैं, कुछ संघर्ष कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एटम से स्टार गैलेक्सीज तक यह जो सब माइंड देख रहा है उसको समझना जानना चाहता है। माइंड क्वेश्चन करता है यह सब क्या है, क्यों है और इस सब का उद्देश्य क्या है, परंतु मन जान नहीं पा रहा है। यह फैक्ट भी रियलाइज करना है कि मन जो करना चाहता है नहीं कर पा रहा है, जो फैक्ट समझना चाह रहा है नहीं समझ पा रहा है, जो पाना चाहता है नहीं पाया जा रहा है। यही बंधन है और यह फ्रीडम नहीं है। जानने की, होने की, पाने की फ्रीडम हमको चाहिए। जो होना चाहते हैं वह नहीं हो पाते। हम चाहते हैं कि बॉडी में एक्स्ट्रा पावर आ जाए, ब्रेन में एक्स्ट्रा नॉलेज आ जाए, अतिरिक्त कुशलता आ जाए। सोचता हूँ कि बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर्स या ऑफिसर बन जाऊँ, पर नहीं बन पाता। जीवन में सब ओर से इतने सारे फोर्सेस पड़ते हैं जिनको कैलकुलेट करना आसान नहीं है, असंभव सा है। जिनकी ताकत को देखकर आदमी वही हो पाता है या कर पाता है जो समय चाहता है। यही वह बंधन है जिसको रियलाइज करना है। कोई अपने आप को जानना चाहे तो नहीं जान सकता। अपनी बॉडी की संरचना, अपनी बॉडी की फिजिकल व केमिकल प्रोसेस देखना चाहे तो नहीं देख सकता। इतनी फ्रीडम भी किसी को नहीं मिली है कि अपने को जान सके। माइंड का फोकस भी अपने आप बदलता रहता है, जो एटमॉस्फेयर की चीज़ों पर डिपेंड करता है। मन अपनी मर्जी से फोकस नहीं कर सकता। बाहरी चीज़ें अपनी मर्जी से फोकस करवाते हैं। शरीर, मन मैकेनिकली चलते हैं। कोई भी अपने शरीर, मन को अपने तरीके से चलाना चाहे तो नहीं चला सकता। हर कोई बहुत लिमिटेशंस में है। इन लिमिटेशंस को रियलाइज करने की ज़रूरत है, तभी माइंड फ्रीडम की ओर चलेगा। आदमी प्लान बनाता है और किसी काम को एक निश्चित तरीके से करना चाहता है, परंतु उसी डेफिनेट वे में नहीं कर पाता है। चीज़ें या प्रोसेस कुछ दूसरे तरीके से होती जाती हैं। प्लान से डिफरेंट कुछ और ही होने लगता है। इससे कुछ ऐसा महसूस होने लगता है कि कुछ फोर्सेज हैं जो आदमी की लाइफ को गवर्न या कंट्रोल करते हैं। इन फोर्सेज को समझने से पहले वे एग्जाम्पल्स नोट करते रहिए जब काम प्लानिंग से नहीं हो पाए। क्या ऐसा फील होता है कि हर काम नॉन प्लानिंग से ही हो रहा है? क्या प्लानिंग बनाने या ना बनाने से कोई फ़र्क पड़ता है? एहसास करके देखिए। फ्रीडम गेन करने के लिए कॉन्शियस होना जरूरी है। सेल्फ रिमेंबरिंग जिसकी चाबी है। अपने को याद करना, ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलना है। आत्मस्मरण का क्षण स्पिरिचुअल फीलिंग लाता है। फ्रीडम गेन करने के लिए, पास्ट फ्यूचर का बोझ हटाने के लिए और लाइफ को नए तरीके से देखने के लिए इंटेलेक्चुअल वे के बेसिक्स पर एक्सरसाइज एंड रिवीजन करना जरूरी है। इंटेलेक्चुअल वे के एक कॉन्सेप्ट में हंड्रेड्स ऑफ थॉट्स हैं और एक थॉट में हंड्रेड्स ऑफ इवेंट्स हैं। जब हम फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स को रिपीट करते हैं तो हर बार नए नए थॉट्स आते हैं। कोई कॉन्सेप्ट जब तक माइंड में प्रैक्टिकल इवेंट शो नहीं करता, जब तक मन पर उसका इफेक्ट नहीं आ पाता। कॉन्सेप्ट्स टाइम, प्लेस, पर्सन के साथ असर दिखाते हैं। मतलब यह है कि डिफरेंट माइंड किसी कॉन्सेप्ट का डिफरेंट मीनिंग निकालेगा। सेम पर्सन भी डिफरेंट टाइम पर कॉन्सेप्ट को डिफरेंट एंगल से सोचेगा। प्लेस बदलने पर भी कॉन्सेप्ट आदमी में अलग थॉट प्रोड्यूस करेगा। अलग अलग टाइम और सिचुएशन में पेशेंटली वर्क करते हुए अंततः हर कॉन्सेप्ट इर्रेस्पेक्टिव टू टाइम एंड स्पेस माइंड में सेम इफेक्ट क्रिएट करने लगता है।
जब ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि माइंड में कॉन्सेप्ट ग्रोथ कर रहा है। जब कॉन्सेप्ट फुली डेवलप हो जाता है तो मन में समान अर्थ और समान प्रभाव उत्पन्न करता है। इसलिए कॉन्सेप्ट को सही समझने के लिए अलग अलग सर्कमस्टांसेज में प्रैक्टिस व रिपीटेशन करना अनिवार्य है। माइंड किसी कॉन्सेप्ट को जितना ज़्यादा रिपीट करता है उतना ही अच्छा इसके पीछे हिडन आइडिया को रिवील कर लेता है, उतना ही कॉन्सेप्ट के गहरे अर्थ को सृजित कर लेता है। यह ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है। जब हम फ्रीडम की बात करते हैं तो यह नहीं सोचते कि फ्रीडम का अंत कहाँ है, कि जब फुल फ्रीडम होगी तो कैसा होगा। यह एक्सट्रीम थिंकिंग है जिससे बचना है। हमको सिर्फ यह सोचना है कि प्रेजेंट में जितनी फ्रीडम है उससे ज़्यादा कैसे मिले। नेक्स्ट स्टेप क्या है, व्हाट टू डू जस्ट नेक्स्ट। हमको धीरे धीरे यह करना है कि प्रेजेंट स्टेट से कंपैरेटिवली ज़्यादा फ्रीडम मिले। हमको रिलेटिव फ्रीडम चाहिए। एब्सोल्यूट फ्रीडम फिलोसॉफिकल डिस्कशन है और प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड में एब्सोल्यूट फ्रीडम का कोई मीनिंग नहीं बनता। बहुत सारे इन्फ्लुएंसेज हैं जिनकी वजह से माइंड फ्रीडम से दूर होता जाता है। माइंड के ऐसे इल्यूजन्स हैं जो माइंड की दास्ता गुलामी को बढ़ाते जाते हैं। जैसे एक इल्यूजन है आई एम फ्री, वी आर फ्री। यह वह भ्रम है जो मन को यह महसूस नहीं करने देता कि वह परेशान है, अंडर फोर्स है, गुलाम है, स्वतंत्र नहीं। बचपन से जब अहमवश यह रिपीट करवाया जाता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, तो ऐसे मन को बंधन में बांधना बहुत आसान होता है। हमेशा के लिए निर्विरोध, पराधीन, परतंत्र बनाने के लिए बस कुछ समय किसी मनुष्य से स्वतंत्रता के नारे लगवाना ही पर्याप्त है। आई एम फ्री, वी आर फ्री के नारे देने के बाद माइंड स्वतः ही गिरफ्तारी देने को तैयार हो जाता है। एक्चुअली मन सारे काम मजबूरी में करता है, बस भ्रम पालता है कि मैं फ्री हूँ। फोर्सफुली किया गया कार्य एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं ला सकता। काम प्लानिंग से तभी होगा जब माइंड फ्री होगा। इसलिए पहले मन को नेचुरल एंड मेंटल फोर्सेस से फ्री किया जाए, प्रीजुडिसेस मिथ्स से फ्री किया जाए, रियल नॉलेज गेन की जाए जो माइंड को फ्री करे। सेल्फ रिमेंबरिंग करके माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा फ्री किया जा सकता है। जीवन का उद्देश्य फ्रीडम।